9 मई 1540 ईस्वी को एक ऐसा वीर योद्धा पैदा हुआ जिसने अपनी जनता और साम्राज्य से लड़ने के लिए कोई समझौते नहीं किए। भारत और दुनिया का इतिहास इस महान शख्स को महाराणा प्रताप के नाम से जानता है। वे मेवाड़ प्रांत के शासक थे और तब उस समय कभी न हराए जा सकने वाले मुगलों से जा भिड़े। प्रताप के नाम से मशहूर यह शख्स उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र थे और इन्हें उदयपुर का संस्थापक भी माना जाता है। दोस्त उनके दुश्मन भी उनकी सैन्य क्षमता का लोहा मानते थे। अपने साम्राज्य को मुगलों के हवाले करने के क्रम में उनके संघर्षों के किस्से आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। महाराणा प्रताप 7 फीट 5 इंच लंबे थे और 80 किलोग्राम के भाले के साथ साथ 208 किलोग्राम की 2 तलवारें भी अपने साथ लेकर चलते थे और इसके अलावा वे 72 किलोग्राम का कवच भी पहना करते थे। महाराणा प्रताप को अपने साम्राज्य का राजा बनना उनके लिए इतना आसान भी नहीं था। उनकी सौतेली माँ अकबर के हाथों राजा उदय सिंह की हार के बाद कुंवर जगमल को राजगद्दी पर बिठाना चाहती थी। अकबर ने चित्तौड़ और मेवाड़ के किलों पर भी कब्जा कर लिया था और राजपूत घराने ने उदयपुर में शरण ली। उस दौरान लंबी बहस हुई और महाराणा प्रताप के हाथों में बागडोर की कमान थमा दी गई। मुगलों से लड़ने के पहले महाराणा प्रताप को उनकी घरेलू समस्याओं से ही निपटना पड़ा था। उनके राजगद्दी पर बैठने से पहले ही सारे राजपूत राजा मुगलों के सामने घुटने टेक चुके थे और अकबर ने भी महाराणा प्रताप से सीधे युद्ध में उलझने से पहले 6 संधियों का प्रस्ताव भेजा था। 5वीं संधि प्रस्ताव के बाद महाराणा प्रताप ने अपने पुत्र अमर सिंह को अकबर के दरबार में भेजा और वे वहां खुद नहीं गए, जिसके कारण अकबर ने इसे नाफरमानी मानते हुए प्रताप पर हमला बोल दिया। महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल के लिए 1576 ईस्वी के हल्दी घाटी के युद्ध को हमेशा याद किया जाता है। उनके पास मुगलों की तुलना में आधे सिपाही थे और मुगलों की तुलना में आधुनिक हथियार भी नहीं थे, लेकिन वे डटे रहे और यह हल्दी घाटी का युद्ध 4 घंटों के लिए लड़ा गया। मुगलों की हालत इस जंग में पतली हो गई थी। तभी उन्हें शक्ति सिंह के रूप में महाराणा प्रताप का भेदिया भाई मिल गया। शक्ति सिंह ने मुगलों के सामने महाराणा प्रताप की सारी रणनीति और खुफिया रास्तों का खुलासा कर दिया। इस पूरे युद्ध में राजपूतों की सेना मुगलों पर भारी पड़ रही थी और उनकी रणनीति भी सफल हो रही थी। महाराणा प्रताप ने मुगलों के सेनापति मान सिंह, जो कि हाथी पर सवार हुए थे, उन पर अपने घोड़े से हमला किया और इस हमले में हाथी से टकराने की वजह से उन्हें और उनके घोड़े चेतक को काफी गहरी चोटें आई और उनका घोड़ा चेतक इस युद्ध में उनका अहम साथी था और महाराणा प्रताप बेहोशी की मुद्रा में चले गए। महाराणा प्रताप के सेनापति ने महाराणा प्रताप की जान को बचाने के लिए अपने कपड़ों को उनके कपड़े से बदल दिया ताकि मुगलों को चकमा दिया जा सके और चेतक महाराणा प्रताप को लेकर वहां से काफी दूर निकल आया, लेकिन वह बहुत बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसने एक अंतिम और ऐतिहासिक छलांग लगाई और महाराणा प्रताप को लेकर हल्दी घाटी दर्रा पार कर गया। हालांकि चेतक को इतनी चोटें आई कि वह नहीं बच सका और इस युद्ध के बाद मेवाड़, चित्तौड़, गोगुंडा, कुंभलगढ़ और उदयपुर पर मुगलों का कब्जा हो गया। सारे राजपूत राजा मुगलों के अधीन हो गए और महाराणा प्रताप को दर बदर भटकने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में पीछे जरूर हटे थे, लेकिन उन्होंने कभी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके और वे एक बार फिर से अपनी शक्ति जुटाने लगे और अगले 3 सालों में उन्होंने बामा शाह द्वारा दिए गए धन से 40,000 सैनिकों की एक सेना तैयार की और मुगलों से अपना अधिकांश साम्राज्य वापस छीन लिया। महाराणा प्रताप के अदम्य साहस, वो जीतने की इच्छा और कभी न हार मानने वाले रवैये की वजह से उन्हें भारतीय इतिहास में सम्मान पूर्वक देखा और पढ़ा जाता है। आज भी महाराणा प्रताप का नाम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की अनुभूति देता है। वो कहते हैं ना, भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में। जय हिंद।